एक समय की बात है, एक छोटे सा गांव था। गांव में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज की तपिश से सड़कें जल रही थीं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। सड़क किनारे गरीब नेहा का एक छोटा सा ढाबा था। उसी ढाबे की कमाई से उसका परिवार चलता था। लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ग्राहक आने बंद हो गए। एक दिन नेहा ने उदास होकर अपनी माँ से कहा, माँ, आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो हम खाना कैसे खाएंगे? बेटी, हिम्मत मत हार। मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। अगले दिन भी हालत वही रही। दोपहर में तेज धूप के बीच एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ ढाबे पर पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे और वह बहुत प्यासा लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? नेहा के पास पानी बहुत कम बचा था। अगर वह पानी दे देती तो ग्राहकों के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन बूढ़े की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने ठंडा पानी और अपने लिए रखा हुआ खाना भी बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने खाना खाया और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। यह कहकर वह चला गया। नेहा सोचने लगी, पानी और खाना देने से हमारा नुकसान हो गया, फायदा नहीं। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। सुबह सुबह कई गाड़ियां नेहा के ढाबे के सामने आकर रुकी। दर्जनों लोग ढाबे पर खाने के लिए आने लगे। नेहा समझ ही नहीं पाई कि अचानक इतना सब कैसे हो गया। तभी एक बड़ी कार से एक आदमी उतरा। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन अब उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मशहूर फूड ब्लॉगर हूँ। कल मैंने तुम्हारी दयालुता देखी थी। मैंने तुम्हारे ढाबे के बारे में वीडियो बनाया और लाखों लोगों ने उसे देखा। नेहा की आंखें खुशी से भर आईं। कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। अब वहाँ रोज सैकड़ों ग्राहक आने लगे। जिस ढाबे पर कभी कोई नहीं आता था, वहाँ लोगों की लाइन लगने लगी। नेहा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आपने सही कहा था, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन नेहा ने सीखा कि दया और इंसानियत का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें